जय श्री राम। एमजीएसयू बीए बीएड एग्ज़ाम 2026 यानी एमजीएसयू के बीए बीएड एग्ज़ाम 2026 अभी चल रहे हैं और इसी दौरान बीए बीएड फर्स्ट ईयर यानी बीए बीएड फर्स्ट ईयर का जो गेस्ट पेपर रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस सेकंड का रहेगा। यानी जो नेक्स्ट है बीए बीएड जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस सेकंड का है। तो आज उसी पॉलिटिकल साइंस सेकंड का गेस्ट पेपर रहेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं और सभी छात्राओं से मैं अनुरोध करूंगा कि टॉपिक अवश्य पढ़ के आइए। आपको यहाँ से इन टॉपिक से पेपर में निश्चित रूप से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आएँ, किसी प्रकार की गलती न करें आप, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने को हर संभव प्रयास करना चाहिए। और उन्हीं में से एक जो प्रयास है वो हमारा इसी टॉपिक का हो सकता है। तो आप इनको पढ़ के आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। एमजीएसयू बीए बीएड एग्ज़ाम 2026 बीए बीएड फर्स्ट ईयर गेस्ट पेपर जो रहेगा वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड का रहेगा। तो अपने को इन्हीं पॉलिटिकल साइंस सेकंड के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यहाँ दिए गए हैं और उन्हीं से संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। तो आप अवश्य इन टॉपिक को पढ़ें और एग्जाम में अच्छे अंक हासिल करें। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उनका फायदा आप उठा सकें। चलते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है धर्म पर मनु के विचार, यानी धर्म पर मनु के क्या विचार थे ये अपने को पढ़ना है। और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पढ़ना है अपने को। तो धर्म पर मनु के सिद्धांत, धर्म पर मनु के विचार पूछे जा सकते हैं और कौटिल्य का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों को अच्छी प्रकार से आप पढ़िए। धर्म पर मनु के विचार और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेपर के पार्ट ए में भी पूछे जा सकते हैं, पार्ट बी में भी पूछे जा सकते हैं और पार्ट सी में भी पूछे जा सकते हैं। तो तीनों में से कोई से भी पार्ट में एग्जाम क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। आप अच्छी प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं अपने। टॉपिक नंबर 2 टॉपिक रहेगा राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, यानी राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार अपने को पढ़ने हैं और ज्योतिबा फुले की राजनीतिक सुधारक के रूप में विवेचना करनी है अपने को। यानी ज्योतिबा फुले ने राजनीतिक सुधारक के रूप में कैसे आप देखते हैं ज्योतिबा फुले को, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ज्योतिबा फुले के राजनीतिक सुधार पढ़ने हैं और राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार है वो पढ़ने हैं। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार पढ़ने हैं और ज्योतिबा फुले के राजनीतिक सुधारक के रूप में अपने को पढ़ना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट सी तीनों में से कोई से भी पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे वाला जो अपना टॉपिक है वो है तीसरा, गोखले के राजनीतिक विचार व स्वराज पर तिलक के विचार। यानी गोखले के राजनीतिक विचार पढ़ने अपने को और स्वराज पर तिलक के विचार अपने को पढ़ने। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अपने को गोखले के राजनीतिक विचार पढ़ने हैं और स्वराज पर तिलक के विचार अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्या है, पेपर के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको अवश्य पढ़िए। चौथे वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। आगे टॉपिक है चौथे वाले टॉपिक में देखिए आप, ट्रस्टीशिप पर गांधी के विचार, यानी ट्रस्टीशिप पर गांधी के विचार आप पढ़ना है अपने को। और एम.एन. राय द्वारा प्रतिपादित संगठित लोकतंत्र की अवधारणा पढ़नी है। तो एम.एन. राय द्वारा प्रतिपादित संगठित लोकतंत्र की अवधारणा पढ़िए और ट्रस्टीशिप पर गांधी के विचार पढ़िए। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ट्रस्टीशिप पर गांधी के विचार और एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित संगठित लोकतंत्र की अवधारणा अपने को पढ़नी है। काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप अवश्य पढ़ें। उसके बाद चौथे के बाद अगला आता है पांचवा टॉपिक। पांचवा वाले टॉपिक पे अपने को ध्यान देना है, काफी महत्वपूर्ण है। लोहिया के चौमुखा राज्य सिद्धांत, यानी लोहिया के चौमुखा राज्य सिद्धांत पढ़ने अपने को और बौद्ध धर्म पर अंबेडकर के विचार पढ़ने अपने को। तो लोहिया के चौमुखा राज्य सिद्धांत और बौद्ध धर्म पर अंबेडकर के विचार अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
बौद्ध धर्म पर अंबेडकर के विचार भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये पेपर के पार्ट ए में भी पूछे जा सकते हैं, पार्ट बी में भी पूछे जा सकते हैं, पार्ट सी में भी पूछे, तीनों में से कोई से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने इनको काफी महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक आता है वो छठा टॉपिक है। तो छठे टॉपिक के अंतर्गत अपने को यहाँ देखना है टॉपिक 6, कौटिल्य के षड्गुण सिद्धांत, यानी कौटिल्य के षड्गुण सिद्धांत और आधुनिक भारतीय चिंतन के प्रति तिलक का योगदान। तो अपने को यहाँ क्या करना है, एक तो कौटिल्य के षड्गुण सिद्धांत पढ़ने हैं और आधुनिक भारतीय चिंतन के रूप में तिलक का योगदान अपने को पढ़ना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौटिल्य के षड्गुण सिद्धांत पूछे जा सकते हैं और आधुनिक भारतीय चिंतन के प्रति तिलक का योगदान पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। पेपर के पार्ट ए से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में भी, तीनों पार्ट में से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसलिए बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आपको इनको पढ़ना है अच्छी प्रकार से, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है वो यहाँ से निकलते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी आप अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ना है। अगला जो टॉपिक हमारा आता है सातवें टॉपिक पे अपने ध्यान दीजिए, एम.एन. राय की राजनीतिक विचारधारा, यानी एम.एन. राय की राजनीतिक विचारधारा अपने को पढ़नी है और प्रजातंत्र व समाजवाद पर जवाहरलाल नेहरू के विचार अपने को पढ़ने हैं। प्रजातंत्र और समाजवाद पर जवाहरलाल नेहरू के विचार, एम.एन. राय की राजनीतिक विचारधारा पढ़नी है और प्रजातंत्र और समाजवाद पर जवाहरलाल नेहरू के विचार अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको अवश्य पढ़िए। आप एम.एन. राय की राजनीतिक विचारधारा, प्रजातंत्र और समाजवाद पर जवाहरलाल नेहरू के विचार काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम का ए पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी और सी में भी, तीनों पार्ट में पूछे जा सकते हैं। और बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ से निकलता ही निकलता है, ध्यान रखना है, बड़े क्वेश्चन के हिसाब से अपने को पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको बड़े क्वेश्चन के रूप में आप पढ़ें। अगला है आठवां पे अपने को ध्यान देना है। आठवां क्वेश्चन है, सत्याग्रह तथा अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। यानी सत्याग्रह तथा अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन करना है अपने को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण दर्शन है महात्मा गांधी का, सत्याग्रह का और अहिंसा का। तो दोनों ही के बारे में अपने को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में ये पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो इसलिए यहाँ बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर में इसी बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से अपने को क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो आपको सत्याग्रह तथा अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचार अपने को क्या करना है, अवश्य पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके आज के पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे और इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप पढ़ के आइए, ताकि आपके एग्जाम के अंतर्गत आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप ला सकें और अच्छे मार्क्स के साथ आप डिग्री हासिल कर सकें। इसके अलावा यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे और आप तमाम गेस्ट पेपर का आप फायदा उठा सकें। और एजुकेशन से संबंधित तमाम जानकारियाँ यहाँ पे डाली जाती हैं, तो आपको अन्य जानकारियाँ भी यहाँ से मिल सकें। आपके अन्य दोस्त सहपाठी हैं यदि वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी लिंक शेयर करें, ताकि उनकी भी हम सहायता कर सकें। तो उनको भी आप भेजिए। सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके मार्क्स अच्छे आए, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।